अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आफ्ताब है और मैं एक मैथमेटिक्स टीचर हूँ, आप सभी जानते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है दो दर्जी मसावात। दो दर्जी मसावात में बहुत सारे अहम नुकात यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे दो दर्जी मसावात किसे कहते हैं और दो दर्जी मसावात को किस तरह से पहचानेंगे और दो दर्जी मसावात को कौन से तरीके से हम हल करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनकी मदद से हम एक दो दर्जी मसावत को हल कर सकते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले यहाँ पर ये सबक के नाम पर गौर कीजिए। सबक का नाम क्या है? दो दर्जी मसावत। यहाँ पर देखिए लफ्ज़ दो क्या है? सबसे पहला दो, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? दर्जी, उसके बाद क्या आ रहा है? मसावत। यहाँ पर देखिए दो एक नंबर को ज़ाहिर करता है, यानी एक अदद को ज़ाहिर कर रहा है। दर्जी यानी दर्जात, डिग्रीज जिसे बोलते हैं। मसावत यानी एक इक्वेशंस जिसमें LHS और RHS मौजूद होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मसावत बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसी मसावत है जिसमें मुतगैर की कुव्वत कितनी रहती है? दो रहती है, यानी उसका दर्जा, उसका डिग्री कितनी रहता है? दो रहता। तो उस किस्म की मसावत या इक्वेशंस को हमें क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या दो दर्जी मसावत। या भी फिर इसे हम किताबी जुमलों में किस तरह लिख सकते हैं? ये 1 मार्क्स के लिए अगर आपको पूछेंगे तो किस तरह से उसे लिखना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लिख कर, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। सबसे पहले देखिए, आपको ये जो डेफिनेशन मैं लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन किताबों में मौजूद है, फिर दोबारा समझने के लिए आसानी होगी। ऐसी मसावत जो x² प्लस bx प्लस c की शक्ल में मौजूद हो, जहाँ a, b और c हकीकी आयदाद हों, हकीकी आयदाद हों। और एक बात, जहाँ पर a की कीमत सिफर के बराबर न हो। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ऐसी मसावत जो x² प्लस bx प्लस c की शक्ल में मौजूद हो और जहाँ a, b और c तीनों क्या हों? हकीकी आयदाद हों। तो इस किस्म के मसावत को हम क्या कहते हैं? दो दर्जी मसावत। अब यहाँ पर गौर कीजिए, x² है, bx है, प्लस c है। यहाँ पर x को क्या बोलते हैं? हमें मुतगैर। मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया था, मुतगैर यानी बदलने वाला, सी यानी मुस्तकिल, जो न बदलता हो उसे मुस्तकिल बोलती, इसे मुतगैर बोलते हैं। अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। कांस्टेंट यानी विच रिमेन्स सेम, जो बदलता नहीं है उसे मैं क्या बोलती हैं? कांस्टेंट बोलती हैं। यहाँ पर वेरिएबल मीन्स विच विल चेंज, यानी जो चेंज होता है, जो अपने आप को बदलता है, उसे हमें क्या बोलती हैं? वेरिएबल या मुतगैर बोलती हैं। जो ना बदलता है उसे कांस्टेंट या मुस्तकिल बोलती हैं। तो यहाँ पर देखिए, और एक बात, दो दर्जी मसावत को पहचानने का एक आसान तरीका, कौन सी भी मसावत तुमने को दी थी, अगर उसके अंदर उसकी कुव्वत यानी जो एक मुतगैर दिया गया था, यानी फर्स्ट टर्म, उसकी कुव्वत दो मिली गई, तो समझना ये दी गई मसावत दो दर्जी मसावत है। ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्या करना बोलेगा तो सिर्फ एक मुतगैर को देखना, अगर उसकी कुव्वत दो रहे बोले तो समझना कि दी गई मसावत दो दर्जी मसावत है। तो आप ये डेफिनेशन को याद करना होगा, क्योंकि 1 मार्क्स के लिए भी आप पूछ सकते हैं, या फिर ये मसावत कौन सी शक्ल में होगी ये भी आपको पूछा जाएगा। चलिए अब देखेंगे, एक चंद मिसालें हल करते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। तो सबसे पहले मिसाल, मिसाल जांच कीजिए कि मसावत, जांच कीजिए कि मसावत x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस
सॉरी, यहाँ पर इज इक्वल टू आना चाहिए, इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2 दर्जी मसावात है या नहीं। यानी एक मिसाल आपको दी गई है जिसमें हमें जांच करना होगा कि दी गई मसावात 2 दर्जी है या फिर नहीं है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वेरीफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, यानी दी गई मसावात 2 दर्जी है या फिर नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे हल करते हैं। तो सबसे पहला ये मसावत को हम लिख लेते हैं ताकि हमें हल करने में आसानी हो। मसावत क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए मैं इसको वॉश करता हूँ। देखिए इसका हल, सबसे पहले दी गई मसावत को लिख लेना चाहिए। मसावत क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। जैसा मैंने आपको बताया था, इक्वेशन किसे बोलते हैं जहाँ पर LHS भी मौजूद होता है, RHS, चाहे वो सिफर की शक्ल में हो कोई और शक्ल में हो। यहाँ पर LHS भी है, RHS भी है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए, यानी इसे मुख्तसर सूरत में हमें लेके आना है। मुख्तसर सूरत में बोले तो अब यहाँ पर देखो x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये कौन सी शक्ल में है या कौन सी ज़ाब्ते के तहत है। एक तमासिलात बोल को 8th में चैप्टर पढ़ाया था, तो उसके अंदर जो दूसरा ज़ाब्ता आता है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर कौन सी शक्ल में है, a माइनस बी होल स्क्वायर की शक्ल में है। तो यहाँ पर चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर। उसका जब उसे हम एक्सपांड करेंगे यानी फैलाएंगे तो कौन सी शक्ल में होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी यहाँ पर a का मतलब x है और b का मतलब 2 है। अब इसको हम एक्सपांड करते हैं यानी फैलाते हैं, यानी तो उसी शक्ल में लिखते हैं। देखिए ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब x और b का मतलब 2। चलिए इसको और भी मुख्तसर करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 4, यानी 2 का मुरब्बा 4, नफ़ी एज इट इज़ 2 2 4, 4 ज़रब x 4x। जब हम x माइनस 2 होल स्क्वायर को फैलाते हैं तो हमें कौन सा जवाब मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इस जवाब को आप याद रखिए ताकि आपको हल करने में आसानी होगी। चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ, x माइनस 2 होल स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हमें हासिल होता है। तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं और बचा क्या है यहाँ पर, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ प्लस 4 है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो कितना होगा प्लस 5 माइनस 4x एज इट इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 एज इट इज़। और फिर दोबारा हम क्या कर सकते हैं, एक रूल है जैसा मैं आपको क्लासों में बता चुका हूँ जो ऑफलाइन क्लासेस में, यानी जो जमा की अलामत है उधर जाएगी तो नफ़ी में तब्दील होगी, नफ़ी की अलामत जमा में, ज़रब की तकसीम में और तकसीम की ज़रब में, और शुमार कुनिंदा रेसो नसब नुमा में तब्दील होगा और नसब नुमा शुमार कुनिंदा में तब्दील होगा। चलिए हल करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 5 एज इट इज़ माइनस 4x एज इट इज़, ये प्लस 2x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 2x, ये माइनस 3 इधर आए तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर प्लस 5 है प्लस 3 कितना होगा प्लस 8, यहाँ पर माइनस 4x माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन अलामत नफ़ी की होगी, 4x में से 2x मिलाने पर नफ़ी 6x इज इक्वल टू 0। इस मसावत को हम किस तरह की लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल में लिख सकते हैं। किस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये मसावत कौन सी शक्ल में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
की शक्ल में मौजूद है। ऐसी मसावात जहाँ पर मुतगैर की कुव्वत 2 हासिल होती है, यानी जो दर्जा 2 हासिल होता है, तो उस मसावत को हमें क्या बोलती है? 2 दर्जी मसावत। तो हमने को जांच करने के लिए कहा गया था, तो जांच करने पर मालूम होता है कि दी गई मसावत 2 दर्जी है। कैसा मालूम करें? पूरा फैला कर लिखने पर और LHS का RHS में लेने पर आखिर में हमें क्या हासिल हुआ? x² - 6x + 8 = 0 हासिल हुआ। यहाँ पर x², ये फर्स्ट एक नंबर देखो, फर्स्ट एक टर्म देखो, आपको आसानी हो जाएगी कि ये मसावत 2 दर्जी है या फिर नहीं है। देखो यहाँ पर x की कुव्वत 2, इसका मतलब क्या? ये दी गई मसावत 2 दर्जी है। अगर ये x² की जगह, चलिए मैं दिखाता हूँ, x² की जगह x³ - 6x + 8 आ जाता तो ये मसावत 2 दर्जी मसावत नहीं कहलाती, क्योंकि यहाँ पर दर्जा 3 है, कुव्वत 3 है। चलिए और एक मिसाल, x - 6x + 8, इस तरह से भी अगर हासिल होता तो इस मसावत को हम 2 दर्जी मसावत नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुव्वत 1 है। 2 दर्जी मसावत का होने के लिए लाजमी शर्त यह है कि वहाँ पर मुतगैर की कुव्वत 2 हो। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इस मिसाल के ज़रिए आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम जांच करेंगे कि दी गई मसावत 2 दर्जे है या फिर नहीं है। चलिए और एक मिसाल हल करेंगे। और एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और जांच करने के लिए क्या दिया जाएगा कि दी गई मसावत 2 दर्जे है या फिर नहीं है। चलिए और एक मिसाल हल करते हैं। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है, x प्लस, दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पर भी जांच करने का है, x + 2 होल स्क्वायर प्लस सॉरी दूसरी मिसाल लेंगे, ये थोड़ा गलत है। x इंटू x + 1 + 8 = x + 2 इंटू x - 2। क्या है मसावत? x इंटू x + 1 + 8 = x - 2 इंटू x + 2 इंटू x - 2। आप ये मसावत देखिए, यहाँ पर LHS है और RHS है, और यहाँ पर 2 रुकनी है, ये भी 2 रुकनी है, यहाँ पर ये 2 रुकनी है, उसे 1 रुकनी से ज़रब किया गया है, फिर एक मुस्तकिल अदद यहाँ पर पाया गया है। सबसे पहले इसे हम मुख्तसर करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखिए हल, x इंटू x + 1 + 8 एज इट इज़, और RHS क्या है? x + 2 इंटू x - 2। अब देखिए यहाँ पर 1 रुकने से ये दोनों अरकान को हमें ज़रब करना होगा, फिर 8 एज इट इज़ रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर x से x को ज़रब करना होगा, फिर दोबारा x से 1 को ज़रब करना होगा। x इंटू x x² प्लस x इंटू 1 1x, और इसे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? x बोल के लिख सकते हैं, प्लस 8 एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 2 रुकनी से 2 रुकनी को ज़रब करेंगे। यहाँ पर देखिए x इंटू x x² प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस कुछ भी नहीं हो तो प्लस माइनस, क्योंकि हमें सबसे पहला अलामतों को भी ज़रब करना चाहिए। आयदाद और अल्फ़ाबेट्स के अलावा सबसे पहले हम अलामतों को ज़रब करेंगे। यहाँ पर देखिए जमा नफ़ी 2 इंटू एक्स 2x, यानी ये जो x है, x और नफ़ी 2 को ज़रब करेंगे, फिर दोबारा ये 2 से x और नफ़ी 2 को ज़रब करेंगे, यानी ये x से पहला x को ज़रब करें, फिर दोबारा x से -2 को ज़रब करने पर -2x आया, फिर अब ये +2 से x को, यानी प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस, फिर दोबारा 2 से किसे ज़रब करेंगे? माइनस को,
प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4। ओके, क्लियर। और एक बार समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला x और x को ज़रब करने पर एक्स स्क्वायर जमा नफ़ी नफ़ी 2 ज़रब x 2x जमा 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 2 ज़रब x 2x जमा नफ़ी नफ़ी 2 2 4। ठीक है। और एक मरतबा लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। x प्लस 2 है और एक जानिब x माइनस 2 है। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 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 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4। ओके, LHS और RHS। अब देखेंगे LHS की चीज़ RHS की चीज़ें LHS में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 एज इट इज़, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x, ये माइनस 2x और ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब चलिए देखेंगे कौन कौन से अरकान यहाँ पर कौन कौन से अरकान यहाँ पर कैंसिल होंगे। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। जो बचे कुछ अरकान हैं x प्लस 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद ही बताइए ये मसावात दो दर्जी है या फिर नहीं है। आप इजीली कहेंगे कि ये दो दर्जी नहीं है क्योंकि ये मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की शक्ल में मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की कुव्वत 1 है। अगर x की कुव्वत 2 आती तो हम बोलते ये मसावत दो दर्जी है। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आए। मिसाल आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा कि एक मिसाल को देंगे और पूछा जाएगा कि ये मिसाल या ये मसावत दो दर्जी है या फिर नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपके लिए इतना काफ़ी होगा। अल्लाह हाफिज़।